गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडर मार्डी। आज की जो निफ्टी 50 की ओपनिंग थी हमने देखी, तो वो एक न्यूट्रल जोन में थी। न्यूट्रल से ऑफ कोर्स ऊपर गया, जो एक जोन होता है 10:30 तक, मतलब 9:15 से यू कैन से कि 10:15 तक एक स्पीड रहती है मार्केट में, या फिर 10:30 तक भी। फिर उसके बाद एक लेम जोन में आ जाता है, जहाँ पे सिर्फ शफल करता है एक जगह पे, या तो थोड़ा नीचे आ जाता है, बट स्लो प्रोसेस रहता है। तो और आज तो थर्सडे था, तो वही हुआ कि 10:30 तक, या आप बोल सकते हैं 10:15 तक मैक्सिमम एक ऊपर आया। फिर उसके बाद एक जोन में था, फिर इतना थोड़ा ऊपर आया, थोड़ा मतलब हम बोल सकते हैं अराउंड 30-40 पॉइंट्स ऊपर आया। फिर से उसी जोन में चल रहा था। और इस जोन में तो बहुत लोगों के प्रीमियम कम हो ही चुके होंगे, क्योंकि वो एक थर्सडे एक ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया, एक्चुअल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट तो दे दिया था उसने, क्योंकि ये एक जो 17,326 है, ये एक रेजिस्टेंस था, तो एक फेक ब्रेकआउट दे दिया था। बट फिर से नीचे आके थोड़ा खेला, और उसके बाद 14:15 मतलब 2:15 को एक्चुअल ब्रेकआउट दिया। और वो ब्रेकआउट था, अगर सही से देखे तो अराउंड 76 पॉइंट का, एक्चुअली ज़्यादा था। हाँ, अराउंड 90 पॉइंट्स का ब्रेकआउट था। तो ये जो एक्चुअल ब्रेकआउट था उसका अगर आप देखेंगे, मतलब इन अ लॉन्ग जोन, मतलब बड़ी कैंडल्स में, या फिर थोड़े चार कितने दिनों के हिसाब से, 25 से 2 दिसंबर तक तो देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस होता है इधर। ये एक जोन है ना, ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो और लास्ट में आप देखेंगे इधर से ये जो रेड कैंडल बना है, डाउन साइड हैमर बना है, छोटा सा बना है पर डाउन साइड हैमर बना है। तो उसके हिसाब से अगर कल देखेंगे तो देयर इज अ चांस की डाउनवर्ड्स ओपनिंग होगी, मतलब ओपनिंग नीचे होगी, गैप डाउन, और उसके बाद शायद ऊपर जा सकता है। बट ये एक रेजिस्टेंस है, बट ये इतना पावरफुल नहीं है फिर भी, क्योंकि ये जो मेन रेजिस्टेंस है वो उसने ब्रेक कर दिया है। तो उसके बाद अगर गैप डाउन की ओपनिंग हुई तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। उसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस है ना उसको, वो ये है 17,595। बट इतना एक दिन में कैसा है कि निफ्टी का बता नहीं सकते, कभी गया तो गया, बट मोस्टली क्या है, निफ्टी के लिए 200 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। तो ये देखो, अगर 200 पॉइंट्स के हिसाब से देखिए तो कल यहाँ इस जोन में कहीं तो जा सकता है, अगर ऊपर गया तो। और नीचे गया तो देर आर मेनी बैरियर्स, मतलब ये जो जोन है 17,200, ये एक बैरियर है। तो अगर ये भी कितने पॉइंट्स का होता है ओपनिंग से, 200 पॉइंट्स का, तो ये जो इतना जोन है ना 17,200 से लेके 17,595, मतलब 17,600 पकड़ लेंगे हम मैक्सिमम अप्रोच के लिए। तो उतने जोन में रहेगा कल, मतलब ये मेरा आइडियोलॉजी है कि इतना हो सकता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि निफ्टी ये कितना है, 26 से 2 दिसंबर, तो ये इतने दिनों में एक ही रेंज में था। मतलब ये जो एक स्विंग मारा, फिर दूसरा स्विंग मारा, तो अब थर्ड स्विंग तो नहीं मारा, अच्छा हुआ नहीं मारा, और एक ब्रेकआउट दे दिया। तो कल हमें देखना है कि अगर डाउनवर्ड्स ओपनिंग होता है और डाउन शिफ्ट ही ले रहा है, तो देर शुड बी अप्रोच एंगल ऑफ 17,200, जहाँ पे हम ले सके कुछ पुट या कॉल जो भी। और ये साइड के लिए अगर ऊपर ही ओपनिंग हुआ तो वी विल वेट फॉर दिस, शायद इधर तक तो हम एक कॉल ले सकते हैं। बट दिस इज माई एनालिसिस, आप भी अपना एक अलग एनालिसिस कर लीजिए कि आपको क्या लगता है कैंडल स्टिक वाइज। तो अब अगर हम निफ्टी बैंक की तरफ मुड़ेंगे, तो अब हमने देखा होगा कि निफ्टी बैंक आज बहुत लेम था, मतलब 200-250 पॉइंट्स के इसमें ही खेल रहा था। अगर ये आप यहाँ से देखेंगे, किधर गया, यहाँ से, तो ये मेन जो जोन था ना, इतना 200-250 पॉइंट्स में ही था, ये वाला भी। ये देखो, तो ये जो जोन है वो बहुत हैवी पड़ता है, क्योंकि ये देखो 2 दिसंबर, यहाँ से इधर तक 230 पॉइंट्स। तो अगर आपने इधर किधर लिया होगा, तो ऑफ कोर्स आपने इधर जाके वेट किया होगा, तो इधर से नीचे आके फिर से ऊपर गया, बट इतने में अपना प्रीमियम मोस्टली ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि थर्सडे है। तो उसके हिसाब से ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी आज उसके हिसाब से ही चला है, जो थर्सडे इफेक्ट रहता है उसके हिसाब से उसने रन डाउन किया है। तो अगर कल के लिए देखें, तो यहाँ पे दो बैरियर्स है इसको, एक जो ये ब्रेकआउट दिया है, पर इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं है बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। और सबसे बड़ा बैरियर तो ये रहेगा, तो वी विल वॉच आउट फॉर दिस बैरियर 36,799, या 36,800 भी पकड़ सकते हैं मैक्सिमम इफेक्ट के लिए। थोड़ा ऊपर करते थे इसको, ये, तो ये बैरियर हम पकड़ सकते हैं। तो अगर कल यहाँ से ही ओपनिंग हुआ एक गैप डाउन, या अगर गैप अप ओपनिंग हुआ,
तो देयर विल बी अ चांस कि हम कॉल लेके 10:30 तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत मतलब सपोर्ट बहुत सारे यहाँ पे। तो यहाँ से कहीं से भी एक अपवर्ड ट्रेंड मार सकता है वो, बट कल डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा मुश्किल है। उसका एक रीजन है कि अभी तो एक न्यूज़ थोड़ा इतना नहीं है। ओमनिक्रॉन का जो न्यूज़ है वो दिल्ली में शायद 6 या ऐसे कुछ लोग ओमनिक्रॉन अफेक्टेड पकड़े गए, ऐसा कुछ, तो वो भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आता मार्केट विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिकवरी ओनली। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक का। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट एचडीएफसी बैंक। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो ये था 2 दिसंबर का चार्ट। आज फुल ओपनिंग एकदम ऊपर की साइड ही थी और मैक्सिमम टाइम्स ऊपर ही था। बट इसका अगर आप टोटल देखेंगे, मतलब जो जूम आउट करके देखेंगे, तो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना वो यहीं पे है। मतलब देखिए ये एक ब्रेकआउट, फिर ये, तो ये जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ना 1533, अब मार्केट क्लोज हुआ है 1525 पे, तो ये 7 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। तो 7 पॉइंट तक तो शायद कभी कभी क्या होता है, थोड़ा रेजिस्टेंस से पहले ही बैक फॉरवर्ड मार देता है, मतलब बैकफायर मार देता है और नीचे आ जाता है। तो देर इज अ हैवी चांस कि अगर इधर पहुंचा, मतलब 1533 या ऐसा कुछ, तो एक थोड़ा सा मतलब अराउंड 10 या 15 पॉइंट नीचे आ सकता है। एटलीस्ट 10 पॉइंट तो नीचे आ सकता है। और अगर नहीं हुआ, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, वो भी एटलीस्ट 1540 तक का ब्रेकआउट दिया, फिर देर इज नो चांस कि थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर ही जाएगा। मतलब वी कैन टेक एटलीस्ट 10 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। तो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इफ आई कैन better it further. Thank you.